नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका बिजनेस स्टॉक मार्केट की ग्रोथ पर चलता है। वीडियो आगे बढ़ने से स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे इस चैनल पर स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक को बाय या सेल करने का कोई मैं मैसेज नहीं दूंगा। मेरा मेन फोकस इस चैनल पर यही है कि मैं आप सभी को कंपनी जिस भी कंपनी के बारे में पर अपने आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो उस कंपनी का बिजनेस समझें और उनके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है कितने वीक है, इन चीज़ों को स्टडी करें। एक बार आपको कंपनी का बिजनेस और उनके फंडामेंटल समझ आ जाए उसके बाद आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना डिसीजन बना सकते हैं इजीली। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पता होगा तो जब कंपनी अपने ग्राफ में अगर नीचे भी गिरती है तो उसका बिजनेस नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है कि आपने नहीं किया। तो कंपनी के बिजनेस को समझना इसीलिए एक बहुत ज़रूरी काम है अगर आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप किसी के कहने पर या बिना फंडामेंटल स्टडी किए स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको लॉस भी लग सके और आपको उस टाइम एग्जिट करने का भी मन हो सकता है। पर ऐसी सिचुएशन ना आए या आप ऐसी सिचुएशन में ना पड़ो, इसीलिए हमेशा पहले कंपनी को स्टडी करो, उसके फंडामेंटल्स चेक करो और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन बनाओ। तो आइए दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं कंपनी के मेन चार्ट पैटर्न पर। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आज कंपनी 1849 रुपये पर ट्रेड कर रही है। एक दिन का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यही आप अगर एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे इसने 5.4% की रिटर्न दी है और 6 महीने का अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसने 63% की ग्रोथ दी है। इसकी एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो इसने 89% की ग्रोथ दी है और पिछले और 5 साल का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो उसने 7.43 जो कि अच्छा नंबर। दोस्तों, CDSL का जो बिजनेस है वो बिजनेस चलता है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स पे या रिटेल इन्वेस्टर कितने नए अकाउंट जुड़ते हैं, कितने नए अकाउंट बनते हैं। अभी इस टाइम स्टॉक मार्केट रन कर रहा है, अच्छा चल रहा है। तो इस टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो लोग मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस भी बढ़ता है, कंपनी को खर्चा मिलता है, ब्रोकिंग खर्चा मिलता है, इसकी वजह से कंपनी ग्रो करती है। आज अगर आप देखेंगे इसका एक साल का तो ये एक साल पहले 880 रुपये में हमें ट्रेड किया करती थी और इसने ऑल टाइम हाई अपना 2067 रुपीज़ का इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। कंपनी का पी रेशियो 55 रुपीज़ का है, जो कि एक नॉर्मल एक एक्सेप्टेबल पी रेशियो है। इसके अलावा अपने कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे मेन स्क्रीन पे। कंपनी का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। कंपनी का आज का प्राइस है 1877 रुपीज़। कंपनी का मार्केट कैप 19,432 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप साइज की कंपनी है। अभी पी रेशियो 61 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। उसके अलावा डेप्ट कंपनी पे बिल्कुल नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 15% है। अर्निंग पर शेयर 30 रुपीज़ है। सेल्स ग्रोथ 8.63 रुपीज़। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.97%। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एक्सपेंडिचर 37.94%। प्रॉफिट ग्रोथ है 3.15%। कंपनी की रेटिंग है 4 स्टार। तो आइए दोस्तों, कंपनी के चार्ट को थोड़ा एनालाइज किया जाए, कंपनी के सेल्स को ग्रोथ को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए। तो देखिए दोस्तों, नेट सेल्स कंपनी की नेट सेल्स दिसंबर 2023 की है 169 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 163 करोड़। उससे पिछले क्वार्टर में थी 122, उससे मार्च और उस लास्ट ईयर थी 98 और दिसंबर 2022 के जो क्वार्टर का है उसमें थी
117। तो क्वार्टरली सेल्स में तो ग्रोथ है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर का तो है 105 करोड़। उसके बाद उससे पहले सितंबर में 103 करोड़, उससे पहले 69 करोड़, उससे पहले 56, उससे पहले 40। तो दोस्तों आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं ना कि सर लास्ट 2 क्वार्टर में इन्होंने सेल में बहुत अच्छा खासा जंप किया है, बिकॉज अभी रिटेल इन्वेस्टर्स वापस इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से इनका भी बिजनेस बढ़ रहा है। अगर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा होंगे तो इनको उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका काम सिक्योरिटीज़ का है, शेयर्स को कलेक्ट करके रखना, होल्ड करके रखना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना शेयर्स को। इनका प्रॉफिट देखें बिना किसी एडजस्टमेंट के तो वो है 1116 करोड़ का। उस लास्ट क्वार्टर में भी सिमिलर था, उससे पहले 112 करोड़ का था, उससे पहले 66 और उससे पहले 83। तो इस क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में की जो नेट जो प्रॉफिट है वो तो सिमिलर है, उसमें कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम इनको नेट प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करते हैं। तो इस साल अभी तक का इनका प्रॉफिट है 450 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 414 करोड़ का। उससे पहले 2021 में था 270 और मार्च 2020 में 168, उससे पहले। तो साल दर साल इनकी सेल्स बढ़ी रही है और प्रॉफिट में भी मार्जिन बढ़ा ही होगा। अभी 3 क्वार्टर का जो इनका प्रॉफिट बना है वो 266 करोड़ का बना है, जो कि पिछले साल था 282 का, उससे पहले 171, उससे पहले 62, उससे पहले 81। तो साल दर साल अभी एक क्वार्टर और बाकी है, उसके बाद में पता चलेगा कि ये लोग कितना एक्यूरेटली कितना प्रॉफिट में है, साल दर साल इनकी ग्रोथ है क्या नहीं है। मुझे लगता है इनकी ग्रोथ आएगी, जिस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर वापस मार्केट में अच्छे नंबर में दिख रहे हैं, तो ग्रोथ बढ़ना जायज़ बात है। प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट के, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन बिना किसी टैक्स के इनका प्रॉफिट बनता है 344 करोड़ का। उससे पिछले साल था 377, उससे पहले 206 करोड़, उससे पहले 97, उससे पहले 109। तो साल था इनकी प्रॉफिट, इनके सेल्स में और इनके प्रॉफिट में दोनों में बढ़ोतरी हुई है। अब अपने चेक कर लेते हैं इनकी बैलेंस शीट, इसमें इनका शेयर कैपिटल पिछले साल के कंपेयर में लगभग सेम ही चल रहा है। शेयर कैपिटल ओके। इनके रिजर्व्स बढ़े हैं इस साल 861 करोड़ है, लास्ट ईयर तो 745, उससे पहले 578, उससे पहले 460 और मार्च 2019 के 438। तो साल दर साल इनके रिजर्व बढ़ रहे हैं। बोरोविंग्स इन पे कुछ नहीं, इन पे कोई खर्चा वर्चा बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस साल इनका ऑपरेशन से मतलब जो इनका मेन काम है उससे इनका प्रॉफिट बना है 344 करोड़ इस साल का, जो कि पिछले साल था 337 करोड़। मार्च 2021 में था 206, उससे पहले मार्च 2022 में 97 था और मार्च 2019 में 109 करोड़ था, जो कि अब अपने साल दर साल ये भी इनका प्रॉफिट जो ऑपरेशन से जो प्रॉफिट है ये इनका बढ़ा ही है कि फंडामेंटल से उनके प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से मुझे लगता है कंपनी अच्छा काम कर रही है और कंपनी प्रॉफिट में है। डेब्ट इनके पास इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है और सारा जो भी प्रॉफिट है, बिजनेस जो पैटर्न है सारा इनका रिटेल इन्वेस्टर्स है। जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे इनका भी बिजनेस बढ़ेगा, और जैसे जैसे मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की परसेंटेज भी बढ़ेगी उनका, उसी प्रकार इनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। आज निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 22,200 पर चल रहा है, जो कि आने वाले टाइम पर ये भी बढ़ेगा और उसी प्रकार मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों का भी नंबर बढ़ेगा। आप आज निफ्टी 50 का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आज के दिन कुछ ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया, पर एक महीने का अगर आप देखेंगे तो इनको 4.3% इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। 860 पॉइंट्स एक महीने में बढ़ाया है।
उसमें में अगर आप एक साल की ग्रोथ देखेंगे तो इन्होंने लगभग से लगभग 4,820 पॉइंट्स बढ़ाए हैं और 27.7% की इनकी ग्रोथ है इस साल की। तो देखिए तो दोस्तों मेरा कहने का मेन मोटिव यही है कि ये कंपनी ऐसी है जिसका बिजनेस ख़त्म नहीं हो सकता। मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो इनका भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। पर इस स्टॉक में मैंने मेरे नाम दिखाने से प्लीज़ इस पे इन्वेस्ट ना कीजिएगा। अपनी स्टडी खुद कीजिए। आप कंपनी के बिजनेस को प्रॉपरली स्टडी करो। अगर आपको ये ठीक लगता है तो इसे अपने रडार पर रखिए। अगर आप सोचेंगे कि आज इन्वेस्ट करूं और 4 दिन में रिटर्न मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। ये एक मिड कैप साइज की कंपनी है। अगर इसमें डाउनफॉल आएगा तो भी फास्ट आएगा और अगर ये ग्रोथ करेगा ऊपर जाएगा तो भी ये जल्दी जाएगा। पर जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करें अपने रिस्क को मैनेज करके ही इन्वेस्ट करें। मेरे यहाँ पे नाम दिखाने से या मेरे यहाँ स्टडी करने से अपना डिसीजन ना बनाएं। अपनी स्टडी ज़रूर करें। अगर इसमें आप चाहे 1 शेयर ले रहे हैं, आप चाहे 100 शेयर ले रहे हैं, चाहे आप 1000 ले रहे हैं, कितने भी ले रहे हैं, अपने एक बार अपनी स्टडी ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।